सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक सही अरियर्स टेबल के बारे में जानकारी ले लेंगे। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक अरियर्स टेबल सही जो लमसम पेमेंट जो आया हुआ है उसका साथ पूरा जानकारी ले लेंगे। इसी में वही ग्रुप का है, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, फैमिली पेंशनर, सर्विस पेंशनर दोनों देखेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले में देखना, जो लमसम पेमेंट 26 तारीख को क्रेडिट हुआ था, इसी में देखो आप 6,000 है। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार नहीं है, 24 साल सर्विस किया एमएससीपी नायक सूबेदार। जो एमएससीपी नायक सूबेदार के लिए उनको 6,000 बराबर मिला हुआ है, देख लेना। जो आया हुआ है इसी टेबल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सही मिला हुआ है। इसीलिए आप लोग इसी टेबल में जानकारी ले सकता है आपको आया हुआ अरियर्स सही मिला या कम मिला, ज़्यादा मिला या कम मिला, सही आपको इसी टेबल के मुताबिक आया हुआ है या क्या, या नहीं कम आया हुआ, वो भी जानकारी ले सकता है। इसी में देखो, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक इसी टेबल में जानकारी ले सकता है। जो उनका जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान, जो ऑर्डिनरी नहीं एमएससीपी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस किया वो होने से उनको OROP 2 में 24,825 होता, OROP 3 में 26,825, 2,000 का डिफरेंस। उसके बाद 2,000 को 50% DA के साथ कैलकुलेशन करने से 1,000 रुपये DA का अमाउंट और डिफरेंस अमाउंट 2,000। टोटल पेमेंट एक पर मंथ एक महीने में कितना हो गया, 3,000 रुपये का बेसिक में बढ़ोतरी हो गया DA के साथ, और दो से कैलकुलेशन करने से 6,000 बराबर उनका अरियर्स आ गया। ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ आदमी बोल रहे हैं 3 महीने का अरियर्स आ गया, वो तो पता नहीं उनको आया होगा 3 महीने का अरियर्स, लेकिन 2 ही महीने का अरियर्स आया हुआ है। उसके बाद उनका सितंबर महीने का पेंशन भी देखो, वो भी कैलकुलेशन कर दिया इसी में 26,825 है, 50% DA से कैलकुलेशन करने से 13,412 रुपीज़ है, और बेसिक दोनों प्लस करने के बाद उनका टोटल पेंशन बन जाता है सितंबर महीने में 40,237 रुपीज़ तक। उनको जो सितंबर महीने का पेंशन भी उनको मिल जाएगा। उनको कंपटीशन का कटिंग होने से कम मिलेगा, कंपटीशन का कटिंग माइनस होने के बाद बैलेंस अमाउंट उनका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह आप लोग आराम से इसी टेबल के माध्यम से जानकारी ले सकता है। इसी में कोई भी गलत नहीं है, जो सही है। और आया हुआ मैसेज, कैलकुलेशन टेबल और ये टेबल तीनों भी देख लेना आप लोग, सही है। इसी में कोई भी उधर भी 6,000, इधर भी 6,000, इधर भी 6,000, तीनों भी बराबर बन गया है। आप लोग एक बार जानकारी ले लेना, ये सही टेबल है। इसी में आकर कोई गलत नहीं है। आप चाहे तो आप कैलकुलेशन कर भी एक बार जानकारी ले सकता है। जो आया हुआ मैसेज में वही अमाउंट है 6,000, कैलकुलेशन जो बनाया हुआ वो भी वही अमाउंट है। जो चार्ट है, अरियर्स चार्ट है, उसी में भी 6,000 ही है, उसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप लोग सभी रैंकों का इसी में जानकारी ले सकता है। इसी टेबल में आपको अरियर सही मिला या गलत मिला, वो जानकारी 100% ले सकता है। सबसे पहले देखो, सिपाही साहिबान के लिए 17 साल सर्विस किया वो होने से उनको अरियर्स मिलेगा 4,968 रुपीज़। उसके बाद सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस एमएससीपी नायक मिला वो होने से उनको ज़्यादा, जो उनका अरियर्स मिलेगा 4,143 रुपीज़। जो फैमिली पेंशनर्स भी है राइट साइड, उनका भी जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखो, सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस कर दिए, एमएससीपी हवलदार मिला वो होने से उनका अरियर्स अलग है, 2,082 रुपीज़ है। उसका बाद 22 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान है, उनका अरियर्स है 6,975 रुपीज़। उसका बाद नायक साहिबान एमएससीपी हवलदार मिला होने से उनका भी अलग बेसिक है, देखो उनका भी अलग अरियर्स है 7,857 रुपीज़। उसी तरह आप लोग आराम से सभी का जानकारी ले सकता है।
उसका बाद ये जो 24 साल सर्विस किया नायक साहिबान, उनका भी अरियर्स आकर 5643 रुपीज़। 24 साल सर्विस कर दिया नायक साहिबान, MSCP नायक सूबेदार उनको मिला, वो उनसे 6000 का अरियर्स मिलेगा। उसका बाद हवलदार साहिबान 15 साल सर्विस करने से उनको बहुत कमी है, अरियर्स कितना मिलेगा 618 रुपीज़ तक मिलेगा। उसका बाद जो हवलदार साहिबान 24 साल, उनका भी देख लेना 7516 रुपीज़ तक उनको अरियर्स मिलेगा। इसी तरह सभी का आप लोग सूबेदार मेजर तक जानकारी ले सकता है। जो फैमिली पेंशनर से भी देख लेना, फैमिली पेंशनर 17 साल सर्विस किया होने से उनको 2979 रुपीज़ तक अरियर्स मिलेगा सिपाही के लिए। वही सिपाही MSCP नायक मिला वो होने से उनका अरियर्स चेंज हो जाएगा, फैमिली पेंशनर्स को 2484 रुपीज़ तक उनको मिलेगा। नेक्स्ट देख लेना, सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस कर दिया, MSCP हवलदार मिल गया, उनका अलग बेसी अलग अरियर्स मिलेगा 1248 रुपीज़ मिलेगा। इसी तरह नायक साहिबान 22 साल का भी है, उसका बाद 22 साल MSCP हवलदार है, उसका बाद 24 साल नायक सर है, 24 साल MSCP नायक सूबेदार भी है। इसी तरह रैंक अलग अलग है। इसी में आप लोग अच्छी तरह आपको कौन सा प्रमोशन मिला हुआ है, कौन सा आपको बेसिक से आप लोग रिटायर्ड हुआ है, MSCP हवलदार से रिटायर्ड हुआ है, MSCP नायक से रिटायर्ड हुआ है, MSCP नायक सूबेदार से रिटायर्ड हुआ है। इसी तरह आप लोग बेसिक आराम से इसी चार्ट में जानकारी ले सकता है। इसी में जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार है वो अलग है, उनका बेसिक अलग है। MSCP नायक सूबेदार है, उनका बेसिक अलग है। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार का भी अलग अलग बेसिक है, अलग अलग अरियर्स है। आप लोग आराम से इसी चार्ट के माध्यम से ले सकता है। सभी का जो फैमिली पेंशनर्स भी है, सर्विस पेंशनर्स भी है, आपको परसों कल आया हुआ जो अरियर्स है सही आया हुआ है, गलत आया हुआ, कम आया हुआ है या ज़्यादा आया हुआ, वो भी जानकारी ले सकता है। लेकिन 2 ही महीने का अरियर्स मिला हुआ है, 3 महीने का तो अरियर्स मिला नहीं है। आप कैलकुलेशन भी देख लिया है, लेकिन 2 ही महीने का अरियर्स मिला हुआ है, 3 महीने का नहीं मिला हुआ है। 3 महीने का तो और तीसरा महीने का जो अपना पेंशन का साथ आ जाएगा, पेंशन का साथ बढ़ा हुआ बेसिक और 50% DA से कैलकुलेशन कर उसी महीना में जो ये सितंबर महीने में ही 30 तारीख तक आपका पेंशन भी क्रेडिट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूलना नहीं है। आपका सब्सक्राइब लाइक ही हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ताकत बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। भारत